मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट के बीच में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, गाने बैन होने के बाद मासूम शर्मा के 7 गाने हैं वो बैन हुए, गन कल्चर को प्रमोट है वो करते हुए नजर आ रहे थे गाने, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं बचपन से सुन रहा हूँ पंजाब के गाने, हरियाणवी गाने आज तो चल ही नहीं है गन कल्चर के, 5-7 साल से तो चल ही रहे हैं। एकदम ऐसी कौन सी हफ्ताई? यदि सरकारें बात करें तो पुष्पा 2 की भी बात करें। एनिमल के कितने लोगों को मारा होगा हीरो ने। पुष्पा 2 के अंदर है कि विलेन को तो हीरो दिखा रहे हैं और जो हीरो उसको विलेन दिखा रहे हैं। उसका विलेन बाथरूम कर रहा है, समझे, स्विमिंग पूल के अंदर, और इंस्पेक्टर उसके अंदर स्नान कर रहा है। तो वो कौन सा कल्चर है भाई? मैं पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री के साथ खड़ा हूँ। मासूम शर्मा मेरे अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना। मैं बहुत कम सिंगरों को जानता हूँ हरियाणा में, जो जानता हूँ सारे अच्छे लोग हैं, और मैं कहता हूँ इनको अच्छे से रहना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए ताकि हरियाणवी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और आगे तक जाए। क्या मासूम शर्मा के आप साथ खड़ा है म्यूजिक इंडस्ट्री हरियाणा की, या फिर उसको अलग छोड़ दिया जाए? हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में आजकल उथल पुथल है वो देखने को मिल रही है। कई सिंगर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार गन कल्चर वाले गानों पर एक्शन है वो ले रही है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रॉकी मित्तल मौजूद हैं। पहले कभी बीजेपी के साथ होते थे, हालांकि अब बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन मोहनलाल बड़ोली से मिलने पहुंचे। मैं सबके साथ हूँ, और मैं कहते हैं मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास। कोई मन में आज़ाद पंछी हूँ शुरू से, मैंने पार्टी आज तक भी नहीं ज्वाइन करी। मैं इच्छा से गाने गाता हूँ। अभी योगी जी के भी 2 गाने आ रहे हैं, अमित शाह जी का भी गाना आ रहा है, जब बड़ोली जी दूसरी बार बन जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष, इनका भी गाना आ रहा है। भाई अपनी मर्जी के मालिक है। पार्टी तो यार कलाकार की कोई पार्टी नहीं होती, सारे अपने हैं। सर, अभी मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट के बीच में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, गाने बैन होने के बाद मासूम शर्मा के 7 गाने हैं वो बैन हुए, गन कल्चर को प्रमोट है वो करते हुए नजर आ रहे थे गाने, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? यदि किसी को कोई पद मिलता है उसको इसलिए मिलता है कि ताकि अपनी प्रतिष्ठा, संस्कृति, हरियाणवी कल्चर इसको आगे बढ़ाया जाए, कलाकारों को प्रमोट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका मिसयूज करके जो अपने विरोधी हैं, उसको लगता है प्रतिद्वंदी हैं, उनको ख़त्म करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि सरकार ने पावर दी है तो हम हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ाओ, हरियाणवी कलाकारों को आगे बढ़ाओ, ताकि ये बड़े बॉलीवुड, गोवा, अमेरिका, इंग्लैंड तक भी शो करें, जैसे पंजाबी सिंगर करते हैं कनाडा तक भी। लेकिन हरियाणा वाले आपस में लड़ के मरेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? सर, मासूम शर्मा और अमित सैनी, रोहतकिया, कई ऐसे जो कलाकार हैं जो जिनके गाने में गन कल्चर है वो दर्शाता है, बदमाशी के गाने हैं वो हैं, कई गाने हमारे भी जहन में हैं, वो ये सरकार ये कहकर उन्होंने बैन करवाया कि गन कल्चर को प्रमोट करी है। पंजाबी जो गाने हैं, बब्बू मान का एक इंटरव्यू है वो मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि उसको बैन नहीं होना चाहिए। ये वो एक तरह से मासूम शर्मा का पक्ष है वो लेते हुए। मैं बचपन से सुन रहा हूँ पंजाब के गाने, हरियाणवी गाने आज तो चल ही नहीं है गन कल्चर के, 5-7 साल से तो चल ही रहे हैं। एकदम ऐसी कौन सी हफ्ताई? वो देखने की बात है। यदि सरकारें बात करें तो पुष्पा 2 की भी बात करें। एनिमल के कितने लोगों को मारा होगा हीरो ने। पुष्पा 2 के अंदर है कि विलेन को तो हीरो दिखा रहे हैं और जो हीरो उसको विलेन दिखा रहे हैं। उसका विलेन बाथरूम कर रहा है, समझे, स्विमिंग पूल के अंदर, और इंस्पेक्टर उसके अंदर स्नान कर रहा है। तो वो कौन सा कल्चर है भाई? तो क्या मासूम शर्मा के आप साथ खड़ा है म्यूजिक इंडस्ट्री हरियाणा की, या फिर उसको अलग छोड़ दिया जाए? मैं पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री के साथ खड़ा हूँ। मासूम शर्मा मेरे अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना। मैं बहुत कम सिंगरों को जानता हूँ हरियाणा में, जो जानता हूँ सारे अच्छे लोग हैं, और मैं कहता हूँ इनको अच्छे से रहना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए ताकि हरियाणवी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और आगे तक जाए। सर, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो आजकल वोट चल रहा है, कोई सिंगर किसी सिंगर पर गंभीर आरोप है वो लगा रहा है, कोई सिंगर किसी सिंगर पर गंभीर आरोप है वो लगा रहा है, क्या आपको लगता है कि जो हरियाणा का जो यूथ है वो इससे पथभ्रमित हो रहा है? कुछ लोग तो इसको टीआरपी का एक माध्यम बना रहे हैं, कुछ लोग तो उल्टे सीधे कमेंट करके टीआरपी बटोरे हैं कि ताकि मैं भी इस मालामाल वीकली में मालामाल बन जाऊं। सारा टीआरपी का चक्कर है, रिव्यू का चक्कर है। कई लोग इसको ऐसे ही बीच में घुस गए और फिर उल्टा सीधा बोल दिया ताकि मेरे भी व्यू आ जाए। कुछ लोगों का इतना कोई सौदा नहीं है जितना वो अपने आप को समझ बैठे। अभी गजेंद्र फोगाट पर बड़े गंभीर आरोप हैं, वो मासूम शर्मा लगा रहे थे। हालांकि ओएसडी के पद पर तैनात थे पिछली सरकार में, पब्लिसिटी ओएसडी थे मुख्यमंत्री के, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि गजेंद्र फोगाट ने मेरे गाने हैं वो रंजिशन बैन करवाए। भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो गजेंद्र फोगाट जी ओएसडी पिछली सरकार में थे। मैंने भी यही कहा सर, पिछली सरकार में थे, इस सरकार में नहीं थे। अब वो किस हैसियत से गाड़ी घोड़ा लेके घूमते रहे, तनख्वाह लेते रहे, वो तो सरकार बताएगी।
सरकार तय करेगी, मैं तो तैयार नहीं कर सकता। क्या आपने कलाकारों ने मिलकर इसको लेकर कोई शिकायत है वो मुख्यमंत्री से, क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात है, वो मासूम शर्मा ने किया, अपना पूरा का पूरा पक्ष है वो मुख्यमंत्री के सामने रखा, आपकी मासूम शर्मा से कोई बातचीत हुई इसको लेकर? देखो मैं एक बात बताऊंगा, आप कहते हैं कि पब्लिसिटी के ओएसडी थे, मुख्यमंत्री जी को ना तो पब्लिसिटी के एडवाइजर की जरूरत, ना चेयरमैन की जरूरत, ना ओएसडी की जरूरत। वो अपने आप में कितने आर्टिस्ट हैं, वो अपने आप में भी नायक है, वो अपने आप में एक एक्टर है, उसको जरूरत ही नहीं है। उनसे अच्छा तो काम वो कर लेते हैं खुद, उनको जरूरत ही नहीं है कि दूसरे से वो करवाएं पब्लिसिटी, खुद ही उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है। रोकी मित्तल जी, ये रही हरियाणवी कला इंडस्ट्री की बात। अब हम करते हैं राजनीति की बात आपसे। रोकी मित्तल, जब पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने उन्होंने बनाए, राहुल गांधी के खिलाफ गाने बनाए, लेकिन जब चुनाव आया 2024 में तो उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में गाने गाए। क्या रोकी मित्तल, मेरी बात सुनो, मैंने गाना गाया, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, गाया ना, पर उसने माफी नहीं किया तो मेरा क्या कसूर है? अच्छा, अभी माफ करता तो फिर सोचता। अच्छा, मैंने बोला था तुम माफ करोगे तो मैं सोचूंगा, उसने माफ किया क्या? नहीं किया। अच्छा, तो फिर अब क्या रहने वाला है रोकी मित्तल? आज मोहनलाल बडोली जी से आपने मुलाकात की है। ये मेरे मित्र हैं, मैं पॉलिटिकल तौर पे नहीं आता, और मैं तो भैया तेरे को एक मिनट की बात बताऊँ, एक बढ़िया मर गया, मर के ऊपर दूत यमराज के पास लेके बोले भाई इसका हिसाब किताब निकालो। और चित्रगुप्त बोले जी तो पाप पुण्य बराबर है। वो लाला जी बोले जी आप तो भाई साहब हिसाब किताब में कोई कमियों को नहीं छोड़ते, अपन 10% तो भगवान का छोड़ गया। बोले लाला जी नरक में भेजेंगे स्वर्ग में? बोले बीच की दुकान दबा दो, स्वर्ग के भी गा कह जाएंगे नरक के भी। रोकी मित्तल तो सबका है, सबका स्वाद ले रहे हैं। देखिए, रोकी मित्तल हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने कहा कि मोहनलाल बडोली मेरे मित्र हैं, मैं तो मित्रता के हिसाब से इनसे मुलाकात करने है वो आया हूं, लेकिन इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में जो आजकल चल रहा है वो फेम लेने का तरीका है वो बताया है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।